नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 20 सितंबर। रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, सेलिंग भरा माहौल देखने को मिला और इसी बीच में दोस्तों सामने बहुत ऐसी बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिससे कोई भी व्यक्ति सम्मान तौर पे थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा। बट इसी बीच में दोस्तों, अगर कोई भी अच्छे स्टॉक्स में क्राइसिस भरा माहौल होता है और उस कंडीशन में जहाँ पे ग्लोबल सेंटिमेंट के संग हमारे डोमेस्टिक सेंटिमेंट भी पिछले 3-4 दिनों में कोलैप्स हो गए हैं, तो हमें बारीकी से समझना है और उस न्यूज़ की इंटेंसिटी को बहुत ही हद तक जज करना है और उसके बाद वो सही में अपॉर्चुनिटी है या फिर अवॉइड करना चाहिए, इसको लेके मैं कमेंट्री ज़रूर दूंगा। तो इसी बीच में गैस आज बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनी में अच्छी खासी क्राइसिस फॉल हमें देखने को मिली और ऑनगोइंग कंडीशन, जहाँ भारत की बात की जाए, कनाडा की बात की जाए, उसमें एक युद्ध जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस भेजा गया। तो इसका जो इम्पैक्ट है सही में कितना हद तक स्वाभाविक हमारे शेयर बाज़ार में पड़ सकता है, उसी को दोस्तों मैं डिकोड करूँगा बहुत ही सरल भाषा में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे निफ्टी की, आज हमें वही 250 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिला। और दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि बीच में निफ्टी ने 20,000 के मार्क को कंफर्टेबली ब्रीच किया था और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, जैसे कि हम लोग अनुमान करते हैं कि जब बाजार टॉप पे होगा और कोई नेगेटिव न्यूज़ अगर पॉपअप होती है तो वहाँ पे क्या सेलिंग प्रेशर इसलिए इंटेंसिफाई होता है बिकॉज जो अच्छे खासे प्रॉफिट में है वो बेचना शुरू करते हैं। लेकिन यस, अगर मुनाफा वसूली उन सब कंपनी में हो जो निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छे खासे वेटेज रखते हैं, तो थोड़ा बहुत दोस्तों कंसर्न का मैटर हो जाता है। देख सकते हैं क्या आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे इंडेक्स की बात की जाए, निफ्टी बैंक की बात की जाए, नेक्स्ट 50 की बात की जाए, निफ्टी 100 की बात की जाए, सब में आज हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। फॉल की बात की जाए तो जो है गैस इसको इंटेंसिफाई करने वाला एक ही शेयर है, इसका नाम है HDFC बैंक, फॉलोड बाय JSW स्टील एंड रिलायंस। और आपको अच्छे से पता है कि HDFC बैंक अगर हेवी वेट होने के बाद मर्जर के बाद 4% गिरता है, आप समझ के चलिए कि इंडेक्स में गैस उसका जो वेटेज है ना बहुत अच्छे होने की वजह से इंडेक्स भी प्रेशर में आ जाता है। इसी बैंक की बात की जाए, अभी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन के उभरा है जिसको बहुत लोग बहुत ही वाइसली रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में गैस इन्वेस्टर मीट की बात की जाए, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट रेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं जहां बहुत लोग इसलिए थोड़ा नर्वस हो गए हैं, कंफ्यूज में आ गए हैं कि सही में HDFC बैंक का जो लेगेसी था 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, क्या गोइंग फॉरवर्ड कंटिन्यू होगा या फिर नहीं होगा। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में अपनी पेरेंट कंपनी को ही HDFC बैंक ने मर्ज करने के बाद एक नई एंटिटी मार्केट में ऑफकोर्स लाइक छेड़ी थी, जिसकी वजह से इनके साइज़ और वेटेज में अच्छी खासी बदलाव के बाद बहुत लोग अपग्रेड और डाउनग्रेड भी किए हैं। बट इसी बीच में गैस कोई भी बड़े बैंक जिनके नंबर्स उम्मीद से अच्छे आने के बावजूद भी 4% गिरता है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि उसके पीछे की वजह क्या है। तो 5 साल की बात की जाए, 5 साल में गैस अगर आप इंडेक्स लेवल से भी HDFC बैंक को कंपेयर करें तो वहाँ पे गैस कोई फिनोमिनल पैसे नहीं बने। अब मुद्दा इधर पे ये है कि बड़ी कंपनी होने के बाद क्या सही में ये कंपाउंडिंग मशीन बन सकती है फिर नहीं। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि जब कोई कंपनी निफ्टी 50 की होती है, सेंसेक्स की होती है, जब उसमें 3-4 साल पैसे नहीं बनते हैं तो वहाँ पे गैस बहुत लोग उसको वैल्यू बाइंग के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे बहुत निवेशक हैं जिनको पता है कि जितना लंबा बेस होगा जो हायर स्पेस है वो भी हमें देखने को मिलेगा। बट यस, पिछले कुछ समय से गैस चाहे वो बैंक निफ्टी की बात की जाए या फिर इंडेक्स लेवल की बात की जाए, उसमें HDFC बैंक ने बहुत ही लेगार्ड और बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। बात हिस्टोरिक वैल्यूएशन की मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो HDFC बैंक ने गैस कुछ ऐसे पॉइंट रेस किए हैं जो इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे नहीं लगे और इसके वजह से बहुत सारे डाउनग्रेड लाइन से हमें बाय द फॉरेन ब्रोकर्स हमें देखने को मिल रहा है और इसका इम्पैक्ट इनके शेयर में गैस आज हमें पूरा विजिबल दिखाई दे चुका है। गैस कुछ पॉइंट की बात की जाए, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑफ कोर्स मैं आपको अर्ज करूंगा कि कुछ चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए, आप गूगल का यूज़ करें, गूगल से आप समझें और बेटरली कोई भी बिजनेस को एनालिसिस करने की अपनी कोशिश कंटिन्यू रखें। बिकॉज HDFC बैंक की बात की जाए, मर्जर के बाद ना फिनेंशियल लिमिट में फर्स्ट टाइम 4 जो स्ट्रेस पॉइंट हैं जो निवेशक को बिल्कुल भी नहीं भाया शॉर्ट टर्म के लिए, वो कुछ पॉइंट रेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं जिसको मैं बारीकी से 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाला हूँ। पहले इस पॉइंट की बात की जाए जो मेरे लिए भी थोड़ा सा लाइक शॉकिंग था, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि एसेट क्वालिटी, कोई ही बैंक की बात की जाए उनके प्रॉफिटेबिलिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है NPA। कितना कंपनी NPA घोषित कर रही है, जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। अब सिंपल सी बात है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात की जाए, इनकम की बात की जाए, कंपनी के ROE की बात की जाए, ऑफकोर्स हाउसिंग फाइनेंस के अलग होते हैं, बैंक के अलग होते हैं। लेकिन गैस ये मर्जर के बाद उन्होंने साफ साफ HDFC बैंक के मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में इनके GNPA की बात की जाए, नेट NPA की बात की जाए,
वो बढ़ सकता है। तो ऑफकोर्स गैस 1.2% से इनका जो NPA रेस है ना 1.4% होता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो ग्रॉस NPA को छोड़ के जो नेट NPA है दोस्तों वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो बहुत लोग शायद इसको डाइजेस्ट ना कर पाएँ। ये के साथ अगर आप देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी दोस्तों आने वाले दिनों में थोड़ा सा डिटेरियोरेट हो सकता है। इसके पीछे की वजह मैंने बता दिया कि हाउसिंग फाइनेंस का जो फिनेंशियल मार्केट है और जो बैंक का है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि सबको याद होगा 2021 से मैंने एक ही रेट लगाई थी निफ्टी बैंक को लेकर कि इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर ध्यान रखिए, और ICICI बैंक ने गाइस जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन को एक्सीलरेट किया, इसीलिए गाइस ICICI बैंक कोविड क्राइसिस के बाद 3 गुना हुआ। और HDFC बैंक की बात की जाए कोविड के बाद रिकवरी तो हुई, लेकिन ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात की जाए आज नहीं तो कल वो ऑफकोर्स पीक करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे उनका एक बेस फॉर्मेशन होगा, बिकॉज हमेशा निफ्टी IT का ऑपरेटिंग मार्जिन स्टॉप पे रहेगा, निफ्टी बैंक का रहेगा। तो ऑफकोर्स का ये पॉइंट तो हम लोग को पहले से ही पता था, लेकिन दोस्तों अब जो NPA को लेके इशू आया है इसके वजह से मार्केट में नर्वसनेस बढ़ चुकी है। ऐसे पॉइंट्स भी है दोस्तों जिसको हम लोग को बारीकी से समझना है, और ये भी समझना है कि जो कंपनी के नेटवर्थ होते हैं, एक बिज़नेस का नेटवर्थ होता है, वो गैस बहुत सारे पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। मर्जर के पहले गैस चीज़ थोड़ी अलग होती है और मर्जर के बाद कुछ अलग हो जाती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कैटलिस्ट के तौर पे IGAAP की बात की जाए, क्रेडिट पॉलिसी की बात की जाए, DTL रिजर्व की बात की जाए, ये गैस इनके नेटवर्थ को थोड़ा बहुत डिक्लाइन कर रहे हैं। इसी के संग दोस्तों जो इनके OPEX रेशियो होते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको गूगल में सर्च करें और खुद से थोड़ा जज करें और समझने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में राइट डाउन ज़रूर करिएगा, तो मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में कभी नेक्स्ट वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करूँगा, जिससे 60 से 70% के आसपास OPEX रेशियो रहते हैं, तो ये अच्छा माना जाता है। और इसमें दोस्तों कोई भी कंपनी अगर अकाउंटेबल अपने बिजनेस को ठहराती है और बोलती है कि इसमें इनके कॉस्ट इनकम की बात की जाए मर्जर के बाद अगर इसमें अकाउंटिंग में थोड़ा सा प्लस माइनस हो रहा है, तो ऑफकोर्स एक नर्वसनेस की बात होती है। और इसी के वजह से बहुत सारे विदेशी ब्रोकर की बात की जाए जिन्हें उन्होंने लाइन बाय लाइन करके HDFC बैंक को डाउनग्रेड कर दिया है। कल सी बात है कि दोस्तों इतनी बड़ी डाउनग्रेड आएगी, ऑफकोर्स इन्वेस्टर मीट की बात की जाए, एनालिस्ट मीट की बात की जाए, बैंक खुद ही बोलेगा, तो वहाँ पे नर्वस की बात है। तो क्या कोई फ्रॉड है? नहीं दोस्तों, ये कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है। सिंपल सी बात है, बैंक ने आपके सामने एक ऐसी छवि पेश की जो आने वाले कल में हम सब देखेंगे। अब छवि की बात की जाए पहले आ जाएगी, तो मैं इसको सम्मान के संग स्वागत करता हूँ। आपने देखा था कि DVS लैब में भी गैस वही कहानी हुई थी, याद है ना आपको? DVS लैब ने क्या बोला था कि मैं कोई भी इधर पे जो गाइडेंस से देना पसंद नहीं करूँगा, बिकॉज उनको खुद ही नहीं पता। तो सिंपल सी बात है, अगर मैनेजमेंट गैस सामने से ही कुछ बोलता है, वो कमेंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। 12 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और 17.9 के आसपास इनके स्टॉक प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड और 17% के आसपास ROE, ये बहुत ही अच्छे डेटा माने जाते हैं। इसी के संग दोस्तों अगर एक वैल्यूएशन लेवल है तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब HDFC बैंक अपने प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा था अर्निंग्स के विरोध में, इसने 30-32 के आसपास पी को सस्टेन करने की कोशिश की थी, तो ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत लोग इस बैंक को बहुत ही अच्छा समझते थे। बट जैसे ही गैस प्राइस टू अर्निंग हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशन पे आ चुका है बिलो 18, जो मेरे हिसाब से गैस बिना क्राइसिस भरे माहौल में बहुत ही कम होता है उन सब इंडस्ट्री के लिए, उन सब बिजनेस के लिए जो मेहनत है प्रॉफिटेबिलिटी में, तो वहाँ पे गैस देर या फिर पैसे बनते हैं। डिस्क्लेमर गैस, अब ऐसा नहीं कि मेरे पास ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है या फिर मैं इसको अच्छा समझता हूँ तो मैं इसको मीठा मीठा बोलूँ। मैं दोस्तों हिस्टोरिकली जो वैल्यूएशन है आपके सामने रखता हूँ, और मैंने यही बताया कि जो भी अगर ऐसे वैल्यूएशन लेवल हैं जिन्होंने क्राइसिस भरे माहौल में एड ऑन डिप्स किया, बाय ऑन डिप्स किया, कंपनी को संभाला, क्राइसिस में लॉन्ग टर्म में गैस पैसे की बनने की क्षमता ना कुछ ज़्यादा अच्छी होती है। बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ऑफकोर्स गैस प्रॉफिट में कोई भी कमी नहीं है, ना ही टॉप लाइन में। इवन दोस्तों कंपाउंडिंग मशीन की बात की जाए 20% के आसपास टॉप लेवल से गैस कंपनी सेल्स प्रॉफिट कर रही है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए 30%, अब उसमें दोस्तों 1-8% भी कभी डाउन साइड होता है, बैंक खुद ही बोलते हैं, तो लोग थोड़ा कंसर्न में आते हैं और जिसकी वजह से सेल ऑफ इंटेंसिफाई होता है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, आप समझ सकते हैं कि 17-18 के पी पे कोई कंपनी बैंकिंग सेक्टर की मेहनत मिल रही है और 46,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, मतलब मार्केट में प्रॉफिट दोस्तों, वो कंपनी की लेगेसी बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए कैसे हमें वाइसली समझना है कि हमें नॉइज़ को देख के डिस्ट्रैक्ट होना है या फिर सही में जब क्राइसिस भरे माहौल में कोई कंपनी कौड़ी के भाव मिलती है, अट्रैक्टिव भाव मिलती है, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है। अगर आप देखें मर्जर के बाद दोस्तों जो FIs की होल्डिंग है 54% के आसपास हो चुकी है।
डीएस की होल्डिंग की बात की जाए ऑलमोस्ट 30% के आसपास, और पब्लिक की होल्डिंग 16%। तो सिंपल सी बात है, तो सबको समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये सब रेशियो आप जज करें और देखें कि आपको आने वाले नंबर से भरोसा हो सकता है फिर नहीं, ब्रांड पे भरोसा हो सकता है फिर नहीं। बिकॉज अगर कंपनी सामने से आके कोई चीज़ क्लेरिफाई कर रही है और जितना गैस वो न्यूज़ डिस्काउंटिंग होता है उतना ही गैस शौक भरा माहौल हम लोग निकल जाते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकली किस कंपनी में हमें अभी के टाइम में क्या करना है। मैं अपनी बात कहूँ जो कि मुझे कहना पसंद होता है, तो मैं तो गैस इधर पे ऑफकोर्स जो आपदा में अवसर है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज आज की बात की जाए तो आज हमें बहुत बड़ी रिकवरी देखने को नहीं मिली, सिंपल सी गैप डाउन ओपनिंग। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस कंपनी ने 1560 के आसपास लो लगाया था और उसके बाद उतना रिकवर नहीं हुआ। मतलब गैस डे लो पे ही क्लोजिंग होना जो आने वाले कल में सेलिंग को और इंटेंसिफाई कर सकती है। तो फॉरवर्ड लुकिंग गैस इस लेवल से अगर धीरे धीरे कोई समझदार व्यक्ति बाई ऑन डिप्स करता है फॉरवर्ड 3 साल के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों जिस वैल्यूएशन पे ये कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, इससे गैस आने वाले कल में हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो कंफर्ट लेवल है वो मिल जाता है। बात मंथली चार्ट की, तो सेलिंग कितनी इंटेंसिफाई होगी, ग्लोबल न्यूज़ क्या होंगे, फेड की पॉलिसी क्या होगी, ये क्या होगा वो क्या होगा, बैंकिंग में ट्रेंड क्या बनेगा, तो इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो जो अच्छी कंपनी है जिसको हम लोग सही टाइम में पिक कर सकते हैं उसे गैस शायद हम लोग गुमराह हो जाएं। बिकॉज मैंने क्या बताया कि जो कंपनी पिछले 2-2.5 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, डिस्पाइट उनके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, प्राइस होल्डिंग कम हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है। और इसका रियलाइजेशन दोस्तों आने वाले कल में जब नेक्स्ट बुल रैली होती है और जो लीडर के तौर पे जो उसको फ्रंट करता है वो एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। तो कंपनी अच्छी है, मैं इधर पे गैस पैनिक होने की सलाह नहीं दूंगा। आपके अंदर थोड़ा करेज है और आपको लगता है कि आने वाले कल में ये सब चीज़ ठीक हो सकती है, फिर से जो न्यूज़ है डिस्काउंटिंग हो सकती है, तो ठीक है आप इसको होल्ड करें। रही बात फ्रेश एंट्री की, मैं बोलूँगा कि यहाँ से गैस हर 2-3% के फॉल पे, 3-3% के फॉल पे आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। और इस लेवल से कम कंपनी अगर और भी 100 पॉइंट क्रैश हो जाए वो तो गैस सुपर हिट फॉर लॉन्ग टर्म फॉरवर्ड 3 ईयर्स के लिए मौका होगा। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।